चलिए जी, हम लोग क्या पढ़ने वाले थे बाबू लोग? वर्णिका। क्या पढ़ने वाले थे? वर्णिका। आइए, वर्णिका को हम लोग सेकंड हिंदी बोलते हैं ना जी। वर्णिका एकदम एनर्जी होना चाहिए, ठीक है। 40-50 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगा। क्या पढ़ने वाले थे? वर्णिका। अगर हम लोग देख लें कि इससे अगर 2 अंक के प्रश्न आज पढ़ने वाले हैं, कितना पढ़ने वाले हैं? 2 अंक के प्रश्न, दोनों किताब मिला करके 10 को दिया रहता है। कितना दिया रहता है? 10। 10 में कितना बनाना है बोलिए? 10 में से 5। 10 में से कितना बनाना होता है बोलो? 5 बनाना होता है। जिसमें वर्णिका का अगर 10 में हम देखें तो 3 से 4 प्रश्न रहता है। 3 ठो या 4 ठो रहता है, 3 को मान लो। वर्णिका का प्रश्न 3 से कै ठो रहता है? 4 को। अप्रोक्स हम मानते हैं 3 ठो रहता है, यानी 3 दूना कितना है? 6। और हर बच्चा चाहता है कि हम वर्णिके वाला आंसर बनाएं, ठीक है, क्योंकि वर्णिका ज़्यादा आसान होता है। 5 ठो चैप्टर है कि नहीं बताइए? और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी अच्छा खासा आ जाता है, लेकिन आज हम लोग को ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना वाला है? सब्जेक्टिव। अच्छा बोलिए, पहला चैप्टर का नाम बोलिए क्या है? दही वाली मगम्मा। दूसरा बोलिए ढहते विश्वास। तीसरा बोलिए माँ है न रे। चौथा बोलो नगर। 5वां धरती कब तक घूमेगी। सब तो पढ़े होंगे। अच्छा, दही वाली मगम्मा में मगम्मा के बारे में चर्चा होगा। दूसरा ढहते विश्वास में ऐसा लगता है जैसे कोई गांव का कहानी है, सब मुखे में याद है सबको। अगला बोलो ईठो। माँ वाला में मंगू। नगर में बाप पाती। और इसमें सीता। इसी के बारे में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। आप सबको सब कुछ याद है, हमको पता नहीं चलता कि क्लास हम लिए कहे हैं, ठीक है। फिर भी एक बार देख लेते हैं। शुरू करें। आइए, पहला क्वेश्चन आता है बच्चों। उससे पहले आज का मोटिवेशन सुन लीजिएगा। मोटिवेशन क्या है बच्चों? कि हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख होना चाहिए, रखो कर दिया है। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर भी जीत की उम्मीद जिंदा रख। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अब हमारा दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करें तो वीडियो आप लोग एक दिन दिखाएंगे। सांप जो होता है ना, वो मेढक का अथी पकड़ लेता है, पैर घिसता है। सांप भारी होता है कि मेढक? मेढक नहीं सर, हो सकता है। अगर इतने बड़ा मेढक रह जाए और इतने बड़ा बच्चा सांप, तो भारी कौन हो जाएगा? मेढक। लेकिन अक्सर भारी होता है सांप, होता है कि नहीं? हाँ। आइए, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? याद है कि भूल गए? बताइए। हाँ, मगम्मा का अपनी बहू नजम्मा के साथ पोते को लेकर विवाद था। रुक जाओ, अगर लिखने का मन है, मगम्मा जो है ना अपने पोते से बहुत प्यार करती थी, ठीक है ना। जब भी आती थी दही बेच के लड्डू उड्डू है ना, मिष्टान बंगाली भाषा में, उसको देती थी कि नहीं। लेकिन एक दिन उसकी बहू ने उसका पोते को बहुत मारा था ना। तो उसको देख करके क्या बोला? क्यों री राक्षसी। क्या बोला? बच्चे को क्यों पीट रही है। तो मेन बच्चा को लेकर के ही दोनों में फिर क्या होगा? अनबन हो गया। उसको हम बोलते हैं वाक युद्ध। क्या बोलते हैं? जब मारपीट ना होगा, खाली मुहा मुही गाली गलौज हो, तो उसको क्या बोलते हैं? तो दोनों में वाक युद्ध बहुत चला। उसके बाद दोनों में क्या हो गया बच्चों? विवाद हो गया। एक दूसरे से बोलना चलना बंद हो गया। कहते हैं कि मगम्मा के बेटे को भी उसकी बहू अपने बस में रखना चाहती थी, मुट्ठी में, ठीक है ना। इसलिए दोनों में हमेशा क्या होता रहता था? एग्जाम में आएगा तो लिख देंगे। अगला प्रश्न नंबर 2 देखिए। रगम्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था? बताइए। ठीक है ना। कहते हैं बच्चों कि मगम्मा क्या था, सॉरी, रगम्पा कौन था? मगम्मा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति था। मगम्मा से क्या चाहता था? मगम्मा से कुछ पैसा उधार मांगना चाहता था। एक दिन तो उसका हाथ पकड़ लिया। एक दिन क्या कर लिया? हाथ पकड़ लिया। लेकिन मगम्मा भी मतलब जो ना अपना धर्म नहीं छोड़ी, हाथ छोड़ा लिया। हाथ एग्जाम में क्वेश्चन है कि मगम्मा ने कैसे अपना धर्म नहीं छोड़ा। तो जब रगम्पा ने उसका हाथ पकड़ा था, उन्होंने हाथ को छुड़ा लिया था। उसका पति नहीं था, पता है ना आप लोग को? हाँ। आज आंसर पढ़ो क्या लिखा है। रगम्पा मगम्मा के गांव का एक जुआरी व्यक्ति था जो कुछ पैसे कर्ज मांगने के लिए मगम्मा के पीछे पड़ गया था। लिख देंगे कि छोड़ देंगे? क्या मनाते हैं भगवान से कि 10 में 5 ठो क्वेश्चन यहीं से आ जाए। चलिए, एक चैप्टर अब खत्म होने वाला है। पढ़िए क्या लिखा है अगला क्वेश्चन। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? बोलो। भेज दिया था, जिसके बाद सास मान भी गई थी। जिसके बाद सास मान भी गई थी। देखो, अगर इसको और बड़ा लिखना है
है ना। अगर आप इसको थोड़ा सा हल्ला कम कीजिए, बच्चा लोग कह रहा है सर बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है, लड़की सब सर कितना हल्ला करती है हमारे चोटा कहीं का। चलिए हाँ, क्या बोले थे अभी हम बोल रहे थे कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपना। देखो बहू जानती थी कि मेरी सास जो है मेरे बेटे से बहुत प्यार करती है, इसीलिए अपने बेटे को बोला कि जाओ तुमको दादी खिलाती है मिठाई तो तुम दादी के पास चल जाओ, और उसको छोड़ दिया, 1-2 दिन वहीं छोड़ दिया दादी के पास, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ, दोनों में बातचीत होने लगा। आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन है ना, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि सास को मनाने के लिए बहू ने ही पहल क्यों किया। सासों भी तो बोल सकती थी बहू हो गया झगड़ा उगड़ा मान जाओ, लेकिन सबसे पहले शुरू किसने किया बोलो, बहू ने ही पहल क्यों किया। तो बहू ने पहल इसलिए किया क्योंकि बहू को डर था कि माँ जी के पास जो पैसा है, माँ जी के पास जो, वो कहीं रगम्पा को या किसी दूसरे व्यक्ति को न दे दे, इसी डर से बहू ने पहले पहल किया। हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि दोनों की लड़ाई का जब मिलन होना था तो बहू ने ही शुरुआत क्यों किया। तो लिखना बच्चों कि बहू ने शुरुआत इसलिए किया क्योंकि बहू को इस बात का डर था कि माँ जी के पास जो पैसा है वो रगम्पा या किसी अन्य व्यक्ति को वो दे ना दे। लालच में बोलो ना, सीधा बात है ना। चलो अगला क्वेश्चन बच्चों, इस कहानी का कथावाचक कौन है उसका परिचय दीजिए। ऑनलाइन वालों फटाफट से आंसर कीजिए, इस कहानी का कथावाचक कौन है, जल्दी बोलो। मास्ती वेंकटेश अयंगार है, दही वाली मगम्मा ओ श्रीनिवासन रे, अच्छा उसी का नाम है पूरा ये, अच्छा भूल गए थे ना। इस कहानी का कथावाचक मास्ती वेंकटेश अयंगार हैं, जिनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को, थोड़ा सा आवाज खामोश, धीरे धीरे आवाज कर्नाटक के कोलार में हुआ था। वह कन्नड़ साहित्य की एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं। उनका कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि सभी में महत्वपूर्ण योगदान है। हो गया। हम आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग बताइएगा कि बच्चों मगम्मा ने, किसने, मगम्मा ने कैसे अपना धर्म नहीं छोड़ा, कैसे न करना, अपना धर्म नहीं छोड़ा। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, नहीं छोड़ा। तो आपको आंसर लिखना है कि मगम्मा के गांव में रगम्पा नाम का एक जुआरी रहता था। जब रगम्पा को पता चला कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ विवाद हो चुका है, दोनों में बोलचाल नहीं हो रहा है, तो रगम्पा जो है मगम्मा से कुछ पैसे उधार लेना चाहता था। एक दिन जब मगम्मा दही बेचकर शहर से आ रही थी तो रास्ते में रगम्पा ने उसका हाथ पकड़ लिया था, लेकिन मगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। मगम्मा ने खींच करके अपना हाथ छुड़ा लिया और अपने घर चले गई। ये बात को लिखना है, क्या लिख देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन इसका है ना, इस चैप्टर में जो पूछा गया है बिहार बोर्ड एग्जाम में वही हम बोल रहे हैं। ये चैप्टर अब खत्म होने वाला है, बस आखिरी क्वेश्चन है कि मगम्मा को मनाने के लिए, मगम्मा को मनाने के लिए, मनाने के लिए बहू ने ही शुरुआत क्यों की, बहू ने ही शुरुआत क्यों की। अभी बताए थे बच्चों शुरुआत क्यों की, बताइए बच्चों क्यों की। हाँ, मगम्मा क्या ना, मगम्मा की बहू जानती थी कि मगम्मा के पास जो भी पैसा कमाया हुआ है उसे रगम्पा या कोई दूसरा व्यक्ति ना ले ले, इसलिए उन्होंने पहल किया। अरे बोलने में सर क्या बोलेंगे, आप क्या बोलते हैं, लिख देंगे, बोलिए ना, लिख दीजिएगा कि नहीं लिखिएगा। अगर ये क्वेश्चन मिल जाए तो लिख दीजिएगा, तो एक चैप्टर आपका क्या हो गया कंप्लीट। इतने क्वेश्चन आता है, क्लास बेसिक कभी आता भी नहीं है। चलिए दूसरा नंबर चैप्टर का अच्छा इसका 1-2 ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं। चलिए ऑनलाइन वालों तैयार हैं आप लोग, 2 मिनट और दे दीजिए, आधा घंटा की मतलब है क्या किताबें पूरा, क्या आप लोग तैयार हैं, जल्दी बोलिए, हम पूछेंगे फटाफट बताना है। तुम लोग तो तैयारी है, बलगे में बैठा है, नहीं लगा तैयार जबरदस्ती मारपीट के पूछ लेंगे। ऑनलाइन वालों तैयार हैं आप लोग। सर आप भोजपुरी में भी बोलिए, बहुत अच्छा लगता है आराम से, धीरे 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 स्टार्ट करें, बोलिए। चलिए मगम्मा से क्या क्या क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन आता है, दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित है, कन्नड़ है ना। मगम्मा क्या बेचती थी, दही बेचने कहाँ जाती थी। मगम्मा के गांव का नाम क्या था,
क्या था? वेंकटपुर। मतलब कि रास्ते में कौन सा कुआं था? मगम्मा से कौन पैसा चाहता था? मगम्मा के गांव का लंपट जुआरी कौन था? मगम्मा की बहू का नाम क्या था? मगम्मा के कितने पोते थे? मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनती थी, पहनना चाहती थी? मखमल। कितने रुपए की? चलो, मगम्मा अपना पैसा किसके पास रखना चाहती थी? माँ जी के। शुरू करते हैं अध्याय नंबर 2। एक चैप्टर हंसते हंसते खत्म हो गया। दूसरा का नाम क्या है बच्चों? ढहते विश्वास। आप लोग को ना एक बात बताना है, मगम्मा वाली जो है ना, जो हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं उसका नाम दही वाली मगम्मा का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? किसने? ओ, तुम लोग को याद है, हम भुला गए थे। B.R. नारायण। आइए अब शुरू करते हैं दूसरा अध्याय। नाम है ढहते विश्वास। इसमें बच्चों नाम क्या है? लक्ष्मी है। कौन है बच्चों? चलिए पहले ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं ताकि सब्जेक्टिव अच्छा से होगा। ये बताइए यह किस भाषा से अनुदित है? उड़िया। इसके लेखक कौन है? सातकोड़ी होता। सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? 1929 में। 1900। इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। राजेंद्र प्रसाद। ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य की कहानी है? अच्छा, उड़ीसा को, क्या मतलब कि उड़ीसा है ना। इस कहानी में किसके प्रकोप के बारे में दिखाया गया है? बाढ़ है ना। सबसे अधिक क्या था? बाढ़। लक्ष्मी के क्या था उसका नाम क्या था? लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? वह कहाँ काम करता था? लक्ष्मी के पूर्वज कितना खेत छोड़ गए थे? लक्ष्मी किसके घर काम करती थी? किसके यहाँ? तहसीलदार के यहाँ। लक्ष्मी के कितने बेटे थे? 2। एगो केस है ना, एक तो सबसे बड़का था ना अच्युत, एगो था बच्चा भी। लक्ष्मी के कितनी बेटियां थी? कुल कितनी संतान थी? 4। बाढ़ आने की खबर किसको देनी थी? लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का कौन था? गुण निधि ने कौन सा दल बनाया था? स्वेच्छा दल बनाया था। सब कुछ याद है। महाराज ययाति केसरी ने किस बांध को, मतलब किस शहर को बचाने के लिए पत्थर के बांध बनवाए थे? किस शहर को बचाने के लिए? भुवनेश्वर शहर को। लक्ष्मी के ससुर कहाँ मारे गए थे? बांध में काम करते हुए मारे गए थे। कोई दिक्कत है? इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी आएगा उसको देखिए। 2 चैप्टर अब खत्म होने वाला है। आइए पहला क्वेश्चन पढ़िए। अरे तुझे कहाँ से मगम्मा तक आ गया रे? अभी क्वेश्चन बचले था, एक क्वेश्चन बचा था ना। चलो आइए। लक्ष्मी कौन थी? उसकी पारिवारिक चरित्र ना, क्या लिखा है? उसकी पारिवारिक स्थिति का चरित्र चित्रण कीजिए। आइए बच्चों, सबको याद है ना? लक्ष्मी, थोड़ा धीरे धीरे। लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की एक मुख्य पात्रा थी। बहुत ही साहसी महिला थी। अपने 4 बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी क्योंकि इसका पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करता था। उसके पति लक्ष्मण के कमाए पैसे से घर का पूरा खर्च नहीं चल पाता था, जिसके कारण लक्ष्मी को तहसीलदार के घर पर छोटे मोटे काम करने पड़ते थे। लिख देंगे। लक्ष्मी के बारे में पूछा तो कोई दिक्कत है? पता है इसमें अच्छी बात यह है कि जितना क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड में इससे पूछा गया है सब यहीं पर, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। दही वाले में 2 एक्स्ट्रा बताए थे ना, इसमें कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा। आइए कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफी प्रभावित रहा है। बच्चों बताइए, कहानी बोला कि नहीं बोला? बोलिए। कहानी में तूफान, सुखाड़, तेज बरसात आदि और बाढ़ के बारे में चर्चा है। थोड़ा आवाज कम कीजिए, बच्चा लोग बोला सर बहुत दिक्कत हो रहा है सर, सुनाई नहीं पड़ रहा है। एक बार सर। हाँ बच्चों, आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। कमेंट्स वगैरह में है ना वही लोग जाते हैं जिसको पढ़ना नहीं होता है। थोड़ा धीरे धीरे बोलिए क्या लिखा है। इसमें दर्शाया गया है कि जब लक्ष्मी के गांव में सूखा और बाढ़ होता है तो वहां के लोगों को कितनी कठिनाइयां होती हैं। आगे, यह कहानी मुख्य रूप से बाढ़ की विभीषिका को दर्शाती है, क्योंकि जब लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आती है तो सारे फसल और पूरे के पूरे गांव डूब जाते हैं।
सभी लोग किसी ऊंचे टीले पर जाकर खड़े हो जाते हैं। यही बात को लिखना है, लिख देंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है, कितना लिखेगा? 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, 2 पन्ना थोड़ी लिखना है। लेकिन सर इसको लिखने बोला तो लिख देंगे 2 पन्ना, है कि नहीं? लेकिन लिखना नहीं है। अगला क्वेश्चन, ढहते विश्वास कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में करें। क्या क्या हुआ था याद है बच्चों? पढ़ लीजिए आराम से, धीरे धीरे धीरे। में आए बाढ़ का दृश्य काफी भयावह थी। जब लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आती है तो उस गांव के सभी फसलें एवं घर डूब जाते हैं। लोगों को रहने के लिए कहीं आश्रय नहीं बचता है। गांव में एक स्कूल था जिसमें लोग अक्सर जाकर रहते थे, परंतु इस बार के बाढ़ में स्कूल के छत में भी पानी था। किसी तरह कुछ लोग जान बचाकर गांव के ऊंचे टीले पर पहुंचे थे। न जाने गांव के कितने लोग ने इस बाढ़ में अपने परिवार को खो दिया था। खोया था नहीं खोया था? आदमी सब मतलब समझो कि मर मर के भौंस रहा था, ऐसा स्थिति हो गया था। आइए बच्चों अगला पढ़िए क्या लिखा है। कहानी शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। यानी ढहते विश्वास कहानी ही शीर्षक क्यों रखा? क्योंकि जो आदमी का भगवान के प्रति विश्वास था, किसके प्रति? आपका हमारा है कि नहीं भगवान के प्रति? आपका घर में मान के नहीं है, मान के चलो कि आपका घर में कुछ ऐसा घटना हो जाए, आपका 2-3 आदमी खत्म हो जाए, तो क्या आप भगवान पर भरोसा करेंगे? बोले जो होने का वो होबे करता, तो काहे करेंगे बिसरी में काली में? नहीं बुझा रहा है, लेकिन नहीं हम माफ कीजिएगा ये सब कहते हैं बोल देते हैं समझाने के लिए, हमारा कोई गलती नहीं है। ढहते विश्वास कहानी शीर्षक की सार्थकता पर क्या करें? कहते हैं बच्चों इस कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास है ना। सर वीडियो का क्वालिटी अच्छा नहीं है। अच्छा तो है जी, देखो है ना, अच्छा दिख रहा है बाबू लोग, बहुत अच्छा है। हाँ आराम आराम से। इस कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास बिल्कुल सटीक है। बिल्कुल क्या है बच्चों? क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ के लोगों को तूफान, सुखाड़, भारी बरसात और भयावह बाढ़ का सामना करना पड़ता है कि लोगों का जो विश्वास भगवान के प्रति था वह भी टूट जाता है। इसलिए इसका ढहते विश्वास शीर्षक उचित है कि नहीं है? हमको शीर्षक लिखने बोलता है ना, और हम खतरनाक लिखते हैं। हम लिखते हैं क्रूर प्रकृति। क्या लिखते हैं? ये जो प्रकृति है बिल्कुल क्या है? क्रूर है, सबको मार देती है। आगे बढ़ जाए बच्चों, हो जाएगा आगे। लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। बोलो बच्चों, लक्ष्मी साहसी थी कि डरपोक थी? मेहनती थी कि कामचोर थी? क्या थी? मेहनती थी। वह अकेले बच्चों अपने 4 बच्चों के साथ गांव में रहती थी और 1 बीघा जमीन पर खेती करती थी। आजकल का मतलब जो है ना कि औरत सब नहीं कर पाएगा, बहुत दिक्कत है। कुछ कुछ अभी कर रहा है। देखो हम कहते हैं कि हम लोग समाज की अंतिम पीढ़ी हैं जिसके माता पिता को फोन चलाना नहीं आता है। ठीक है, आप लोगों में से बहुत कोई होगा जिसके मम्मी पापा को नहीं आता है। मेरा मम्मी तो साफे नहीं आता। आप लोग को आता है कि नहीं आता? बताइए किसका किसका आता है, हाथ उठाओ जिसका मम्मी पापा फोन चला लेता है। आप लोग ऑनलाइन में 1200-1300 बच्चे लाइव हैं, फटाफट कीजिए। देख लिए? देखिए हम लोग अंतिम पीढ़ी हैं, लेकिन अब के बाद जो भी व्यक्ति सब आएगा नया उसका मम्मी पापा तो लातों से फोन चला लेगा। और आप लोग जब मम्मी पापा बनेंगे तो आप लोग कैसा चलाएंगे फोन? बताइए कैसे चल जाएगा? समझ रहे ना? आप लोग क्या हमरे ले लीजिए, क्या खतरनाक चलाएंगे समझ गए ना? तो हम लोग समाज की अंतिम पीढ़ी है जिसके मम्मी पापा को फोन चलाने नहीं आता है। आइए बच्चों, हम कहाँ थे? बात कर रहे थे लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की एक मुख्य पात्रा है कि नहीं? मुख्य पात्रा बोलो। वह बहुत ही साहसी औरत थी। वह अपने 4 बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी क्योंकि उसका पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करता है। जब उसके गांव में बाढ़ आती है तो वह पूरी कोशिश कर खुद को और बच्चों को वहां से बाहर निकालती है। उसका पूरा जीवन कष्टदायक बीतता है। क्या बीतता है? कष्टदायक बीतता है। क्या लक्ष्मी के बारे में ये बात लिख देंगे? आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला शुरू होता है, बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहा है। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं? उस बात को लिखना है। बच्चों बिहार में कितने जिले हैं?
लगभग 20 जिला में बाढ़ आता है। कितना जिला में? 20 जिला में बाढ़ आता है। तो क्या खाली उड़ीसा में बाढ़ आता है? बिहार में भी आता है ना। ये लक्ष्मी पर कहानी है, हम लोग भी अपने पर बना लेते हैं। क्या बन सकता है? नहीं बन सकता है? खतरनाक बन सकता है ना। अब सर वैसने कहानी कैसे बनेगा, कैसे डूबेगा? तो अपना बकरी तेरी जगह अपने से फेंक देना है पानी में अपने से फेंक देना है और उछल्ला मार देना है। अरे लिखो, फोटो खींचो, फोटो खींचो आइए बच्चों, बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहा है, इसके बारे में लिखना है। लिखते हैं बच्चों, क्या लिखा है ध्यान से सुनिए। इस कहानी में उड़ीसा के जनजीवन के बारे में चर्चा की गई है, परंतु हमारे बिहार की भी स्थिति लगभग ऐसी ही है, क्योंकि कोई ऐसा वर्ष नहीं जिसमें बिहार में सूखा और बाढ़ ना हो। सूखा से तो ज़्यादा क्षति नहीं होती है, परंतु बाढ़ से बिहार के लगभग आधे जिले तबाह हो जाते हैं। लगभग 2 से 3 महीने यहाँ के लोगों को बाढ़ से निपटने में लग जाते हैं, जिसका असर सीधे हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। बाढ़ और सूखा से सबसे अधिक हानि खेती को होती है। बिहार में अधिकांश लोग कृषि पर ही निर्भर रहते हैं, इसलिए बाढ़ और सूखा हमारे बिहार के लिए अभिशाप है। बिहार के लिए क्या है? अभिशाप है। यही बात लिखना है सर। 2 नंबर में इतना आएगा तो लिख देंगे, नहीं लिख पाइएगा, पहले भी पढ़ा चुके हैं। आइए बच्चों शुरू करते हैं मंगू वाला। क्या करते हैं? यानी कि अध्याय नंबर 2 आपका क्या हो गया समाप्त। चलिए बच्चों, आधा किताब समाप्त। नंबर 3 में चलते हैं, पढ़ने वाले हैं माँ। बच्चों माँ कहानी जो है वो किस भाषा से अनुदित है? बोलिए। गुजराती। ये बता दीजिए इसके लेखक कौन हैं? हाँ, ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर। और बच्चों इसके अनुवादक कौन है? माँ का प्यारा गोपाला। माँ का प्यारा गोपाला, यानी इसके अनुवादक हैं गोपाल सिंह नागर ना जी, गोपाल सिंह नागर। आइए, गोपाल दास है? ओ, तो हम सिंह का है लिखें, दास बोलिए। गोपाल दास नागर, नहीं तो ऑनलाइन में भी तुरंत लिखेगा सर गलत है गोपाल दास नागर। शुरू करें बच्चों। माँ कहानी में हम लोग पढ़े हैं, इसकी मुख्य पात्रा कौन है? मंगू। अच्छा, जन्म से ही पागल और गूंगी कौन थी? मंगू के कितने भाई बहन थे? 2 भाई, 1 बहन और 1 मंगू, चट हो गया। माँ की कुल कितनी संतानें थी? मंगू को छोड़कर माँ की कितनी थी? 3 थी ना। माँ अस्पताल को क्या समझती थी? माँ मंगू को माँ मंगू को कहाँ भर्ती कराना नहीं चाहती थी? मंगू के गांव की दूसरी पागल लड़की कौन थी? कुसुम। मध्य विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की थी कुसुम पागल लड़की थी ना। माँ मंगू को अस्पताल छोड़कर कितना बजे वापस आई? 11:15 बजे। 11:15 बजे है कि नहीं? हाँ, 11:15 बजे वापस आई थी। मंगू की माँ ने मंगू को अस्पताल ले जाने के लिए किसे पत्र लिखा? अपने बड़े बेटे को क्या लिखा था? पत्र लिखा था, है कि नहीं। मंगू वाला चैप्टर बहुत आसान है बच्चों। अच्छा, मंगू माँ के लिए कौन सा महीना आराध्य देव था? अगहन का महीना। क्या बोला था कि अगहन का महीना में मंगू ठीक हो जाएगी, अगहन के महीने में मंगू ठीक हो जाएगी। ये बताओ बच्चों कि मंगू की उम्र कितनी थी? 12 था क्या रे? नहीं, अरे नहीं, कितना वर्ष था बच्चों? रुक जाओ, आराम से ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ। ओ, अगहन के महीने में 14 वर्ष की हो जाएगी ना। रुक जा, लिखने दो। ऑनलाइन वालों तुम लोग को ही कुछ मौका दिया जाए, जल्दी बताइए। सर अगहन का महीना 12 वर्ष सब लिख रहा है, सब 12 लिख रहा है जी, तुम लोग 14 बोल रहा है। देखो लिखाएं। अब कोई उधर से बोलना हम 6 वर्ष लिखे हैं, कुत्ता बोलेगा हम यहाँ कौन जन्म ले लो, मंगू आ जाएगी अभी। धीरे धीरे मंगू आके खुद यहाँ बोलेगी हम यहाँ कौन जन्म ले लो, अभी मेरा जन्म हुआ है। सर 12 वर्ष कह रही है ना, अलामत कीजिए। सच में वीडियो क्वालिटी खराब है सर। नहीं बच्चों, मेरे में तो अच्छा दिख रहा है।
अच्छा, हर जगह बच्चे 12 से 13 कह रहा है। ये बार देख लेना किताब में, किताब है देखो, अगर किताब लाया है कोई, चलो अच्छा देख लेना बच्चा लोग, देख लेना, सब 12-13 कह रहा है। हाँ चलिए, देखिए सब लोग वीडियो को लाइक वगैरह करते रहिए, सही उम्र पता चल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अच्छा चलो, जो भी है आप लोग, लिखा है किताब में, अरे बैल कहेंगी, नहीं करो। चलिए आइए शुरू करते हैं, स्टार्ट करें, देख लेना आप लोग, ठीक है। हाँ चलिए, सब्जेक्टिव से कितना नंबर आएगा सर? 6 नंबर यहाँ से आएगा बच्चों, 6 नंबर। आइए मंगू का वाला पहला प्रश्न पढ़ते हैं। माँ मंगू को अस्पताल में क्यों भर्ती नहीं कराना चाहती है? विचार करें। ध्यान बोलना नहीं है। ये 100% ही क्वेश्चन आएगा, क्या आप लोग लिख लीजिएगा? आंसर का कोई जरूरी नहीं, आंसर हम पढ़ते, तुम लोग चुपचाप रहो। माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी क्योंकि माँ को ऐसा लगता था कि उसकी पागल और गूंगी बेटी मंगू का अस्पताल में ठीक से ख्याल नहीं रखा जाएगा। उसे लगता था कि मंगू की सेवा अस्पताल में कौन करेगा। इन्हीं बातों को सोचकर माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। लिख देंगे, अच्छा से पढ़ा दिए हैं पहले भी। दूसरा क्वेश्चन है, कुसुम के पागलपन में सुधार देखकर मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखें। याद है कि नहीं है? जैसे ही मंगू ठीक होकर के आ गई, उसके समाज के सब लोग, ओ अच्छा सॉरी, हाँ कुसुम ठीक होकर के आ गई तो घर वाले, समाज वाले सब लोग कहने लगे कि मंगू को भी जल्दी से अस्पताल भेजिए, मंगू भी ठीक होकर के। तब फिर माँ किसके पास गई? कुसुम के पास, और जाकर के पहले पूछी, बेटी ठीक ठाक से ख्याल रखता है? बोला हाँ। खाना पीना देता है? बोला हाँ। तो माँ को भी क्या हुआ? संतुष्टि हुआ, और पहली बार माँ ने अस्पताल का विरोध नहीं किया और बोला, ध्यान से सुनिएगा, जब कुसुम के पागलपन में सुधार देखा गया तो समाज वाले और मंगू के परिवार के लोग भी मंगू की माँ को मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए सलाह देने लगे थे। लोग कह रहे थे कि यदि कुसुम अस्पताल में ठीक हो सकती है तो मंगू क्यों नहीं। सभी की बात सुनकर माँ ने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया और मंगू को अस्पताल भेजने के लिए हाँ कह दिया। हो जाएगा? चलो आगे बढ़िए बच्चों। माँ कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। क्या इस कहानी का शीर्षक माँ ठीक है? बहुत अच्छा है, न है? सुने हैं कि माँ भी पागल हो जाती है लास्ट में। क्या माँ से अधिक किसी बच्चे को कोई प्यार कर सकता है? नहीं, खाली बोलने के लिए कर सकता है। दोस्त है ना, आन वे तुम्हारा जान है। क्या है? जान है। 200 टका लेके नहीं दो तो तेरा बहुत गिरा गिरा के मारेगा, पिछवा है ना, हाँ कहीं धकेल देगा छत पर से। तो बच्चों, सबसे ज़्यादा प्रेम कौन करती है? माँ, उसके बाद पिता, उसके बाद, क्योंकि माँ ने जो दर्द सहा है आपको जन्म देने में, पालन किया, वो कोई किया है? नहीं किया है। इसलिए माँ सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, पिता से भी ज़्यादा। पिता तो गिरा मतलब उठा पटकियो देता, हम देखे हैं। तो क्या लिखा है कि माँ कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। पढ़िए बच्चों। माँ कहानी में एक माँ का अपनी पागल और गूंगी मंगू के प्रति कैसा प्रेम बच्चों? अथाह प्रेम को दर्शाया गया है। माँ अपनी बेटी से इतना प्रेम करती है कि जब वह अपनी बेटी को अस्पताल छोड़कर आती है तो वह उसकी याद में स्वयं भी पागल हो जाती है। मेरे अनुसार इस कहानी का शीर्षक माँ बिल्कुल उचित है। बिल्कुल। लेकिन हम लिखते हैं ना, हम ऐसा लिखते हैं, माँ का प्रेम। क्या लिखते हैं? अच्छा लगता है सुनने में। ये भी अच्छे है, माँ भी अच्छा है। जितना देखो, नाम जितना छोटा होना चाहिए, है ना, छोटा उतना अच्छा होता है। चलिए आगे बढ़ जाएं। तो माँ कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालें। ये अगर क्वेश्चन आता है तो क्या आप लोग बना लीजिएगा? आइए अगला प्रश्न पढ़िए। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल, यानी व्यवहार में अच्छा, और आपकी भावना को समझने वाला अर्थात संवेदनशील थे। बताइए, अच्छे थे कि खराब थे? अच्छा, खराब कौन ठोम था? वो पाप पाती वाला में खराब था। तो बच्चों क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिए।
मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है वहाँ के कर्मचारी व्यवहार कुशल और संवेदनशील दोनों थे, क्योंकि वहाँ मरीजों का ख्याल अच्छे से रखा जाता था। वहाँ एक दूसरे के दुख को भी समझा जाता था। नर्स लोग भी रोगियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। लिख देंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, पढ़ो। लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर, अच्छा अगला चैप्टर आ गया, शुरू करें। चौथा चैप्टर 10 मिनट में पूरा क्लास से खत्म हो जाएगा। बोलिए। नगर किस भाषा से अनुदित है? तमिल भाषा से। इसके लेखक कौन हैं? कौन है बच्चों? अरे हल्ला मत करना, कहाँ गया? प्रीतम आया है कि नहीं? सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन, रंगराजन। अच्छा, किसको लगता है कि सर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन पूछे हम बता देंगे? हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5। सही में पक्का? उठाओ ना, देखें रे। धर्मवीर कुमार खड़ा हो जाओ, हाथ उठाया है। देखिए आज इसको एकदम वायरल करते हैं बिहार में पूरा। धर्मवीर जी आप बताइए क्या नगर चैप्टर है ना? अच्छा ये बताइए कि कम से कम 2-3 क्वेश्चन बताने तो बहुत मन मारेंगे। पापपाती को कौन सा रोग हुआ था? मेनिंजाइटिस रोग। बता दिया तुरंत। कौन सा रोग हुआ था? मेनिंजाइटिस रोग। एक क्वेश्चन पूछेंगे तुम नहीं बता पाएगा। पापपाती की अम्मा का नाम क्या था? वल्ली अम्माल। पढ़ता है लगता है। हाँ, पापपाती को इलाज के लिए कहाँ ले जाया गया था? मदुरई शहर। मदुरई बोला ना? मदुरई शहर। अच्छा ठीक है। पापपाती के गांव का नाम क्या था? हाँ, मुन्ना डी पट्टी। सही में पढ़ता है लड़का। हाँ, पापपाती को कहाँ पर लेटाया गया था? स्ट्रेचर पर। स्टेज पर नहीं स्ट्रेचर पर, वो जो ठेलने वाला होता है, स्ट्रेचर पर। किसके कहने के बावजूद पापपाती का इलाज नहीं हुआ? बड़े डॉक्टर के कहने के बावजूद। वल्ली अम्माल को कितने नंबर कमरे में बुलाया गया? 48 नंबर। कितने बजे सुबह? 7:30 बजे, है ना? वल्ली अम्माल के जो पति थे वो जीवित थे या मर गए थे? कहाँ खड़ी होकर वह मृत पति पर गुस्सा कर रही थी? अस्पताल के लाइन में। अस्पताल के लाइन में। क्या पापपाती का इलाज हो पाया? तो उसको कहाँ, मतलब कि उसको कहाँ ले जाया गया? वापस गांव। वापस गांव। किस रंग के रिक्शे में? पीले रंग का। सब याद है इसको। कहाँ पर मन्नत मांगा गया था? वेदीश्वरन मंदिर में। बहुत बढ़िया, इसलिए ताली हो जाए एक बार। हो गया। उतना नहीं होना चाहिए। हमको लगा कि चलो ऐसे बोल रहा है, याद कर लिया है। चलिए हो गया जी। अब आप लोग से क्या पूछे? सब तो यही बता दिया है ना? आ जाओ बच्चों। हाँ क्या लिखे जी? अच्छा, इलाज हो पाया तो वही लिख रहा नहीं। हमसे क्या लिख रहा नहीं इलाज हो पाया नहीं। तुम लोग भी थोड़ा बहुत देखते रहना क्या क्या कमेंट बॉक्स आता है। चलिए शुरू किया जाए। आइए, अब इसका क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? सब्जेक्टिव। आइए पहला क्वेश्चन, यहाँ ध्यान दो, कमेंटेम नहीं देखो खाली। पापपाती कौन थी? क्या है क्वेश्चन बच्चों? पापपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? बोलो बच्चों, कौन थी पापपाती? पापपाती वल्ली अम्माल की पुत्री थी। वह इलाज के लिए गांव से बड़े शहर मदुरई लाई गई थी। लिख देंगे कि छोड़ेंगे? आइए, बहुत ध्यान दे रहा है इधर, तुम लोग मारवे करेंगे। बढ़ जाए आगे। बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टर से पापपाती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा? है ना बच्चों? पढ़िए आराम से, हम पढ़ते हैं। बड़े डॉक्टर ब्रिटिश मेडिकल से पढ़कर आए थे। वह हाल ही में मेनिंजाइटिस रोग की अच्छी दवाइयाँ पढ़ी थी और उसने यह भी देखा कि लड़की की हालत काफ़ी गंभीर है, इसलिए लड़की को तुरंत एडमिट करने के लिए कहा था। किसने कहा था बच्चों? बड़े डॉक्टर ने। लेकिन वहाँ पैसा दिए बिना काम नहीं होता था, इसलिए उसको भर्ती नहीं किया गया। अगला प्रश्न है बच्चों कि वल्ली अम्माल का चरित्र चित्रण करें। अच्छा, वल्ली अम्माल पुरुष है कि स्त्री है? उसका पति जीवित है कि मृत है?
मृत हैं। अच्छा बताओ साहसी है कि नहीं है? साहसी है तब ना अपनी बेटी के लिए शहर चल गई। तो बच्चों क्वेश्चन है कि वल्ली अम्माल का चरित्र चित्रण कीजिए, तो क्या लिखेंगे? वल्ली अम्माल इस कहानी की मुख्य पात्रा मंगू की अम्मा है। कौन है? हम क्या बोल दिए? मतलब याद है, अंदर से निकलता, हम क्या करेंगे? वल्ली अम्माल इस कहानी की मुख्य पात्रा पाप पाती की अम्मा है, जिसके पति इस दुनिया में नहीं थे। वह बहुत ही साहसी थी, क्योंकि वह अपनी बेटी को गांव से लेकर इलाज कराने के लिए अकेले ही बड़े शहर मदुरई चले आती है। यहाँ के अस्पताल में अच्छी व्यवस्था न देखकर वापस अपनी बेटी को लेकर गांव चले जाती है। बोला कुछ नहीं हुआ बेटी को, मेरा बेटी जाकर वहाँ ठीक हो जाएगा। ठीक है, नहीं पता नहीं क्या हुआ होगा जी, है ना। आगे बढ़ जाए, लिख देंगे अगला क्वेश्चन। अब आ गया सीता। क्या आ गया? सीता। बच्चों सीता आने से पहले एक तो क्वेश्चन यहाँ छूट गया है, यहाँ देखो। हाँ यही है। लेखक ने कहानी का शीर्षक, नगर नहीं पढ़ रहे थे ना, नगर क्यों रखा है, शीर्षक की सार्थकता पर स्पष्ट करें। पढ़ो बच्चों। इस कहानी का शीर्षक नगर बिल्कुल सटीक है। आराम से नगर रखा है, गांव नहीं, क्या रखा है? नगर। इससे ये पता चलता है कि नगर में बिना पैसा दिए कोई काम। पढ़िए आराम से, धीरे धीरे। क्योंकि जिस प्रकार नगर में पाप पाती के इलाज के लिए उसकी माँ को अस्पताल में परेशान किया जाता है, डॉक्टर उसे झूठ बोलकर सुबह आने के लिए कहता है, इस प्रकार यह साबित होता है कि नगर के अस्पताल में बिना घूस लिए कोई कार्य नहीं होता है। अतः कह सकते हैं कि इस कहानी का जो शीर्षक नगर है वो बिल्कुल सटीक है ना। आइए बच्चों, अंतिम चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं और उसका नाम जो है एक सेकेंड। आइए बच्चों, इससे 2 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। आइए सबसे पहले चैप्टर पढ़ रहे हैं धरती। अच्छा कौन बच्चा जिसको सब याद है हाथ उठाओ। धरती कब तक घूमेगी? याद है? एक कहाँ गया हाथ? कहाँ गया रे? डर लगता है टोटल बोलने में, उठाओ जल्दी जल्दी। एक, हाँ यहाँ भी तो लड़का में भी यही भी है। निधि तुमको सब याद है सही में? खड़ी हो जाओ। थोड़ा थोड़ा नहीं भूलना है, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन है ओकरे भूल जाइएगा। खड़े हो जाओ, नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। खड़ी हो जाओ। दैया रे दैया, है ना जी। शुरू करें। धरती कब तक घूमेगी, यह किस भाषा से अनुदित है? कोई नहीं बोलेगा, चुपचाप सुनो, खाली ताली बजाना तुम लोग। राजस्थानी भाषा का है। ये बताइए बच्चों, सॉरी तुम बताओ कि इसके लेखक कौन हैं? सावर दैया। कौन है बच्चों? सावर दैया इसके लेखक हैं। ऑनलाइन वालों आप लोग भी एकदम फटाफट आंसर करते रहिए। सावर दैया। ये बताइए बच्चों कि यह ना इसके अनुवादक कौन हैं? नहीं है, बल्कि सावर दैया ही हैं। सावर दैया का जन्म कब हुआ था? नहीं लिखाए थे? कब हुआ था? हाँ 1883, मतलब 83। ठीक बताए थे, कोई दिक्कत नहीं। सीता के कितने पुत्र हैं? 3। सीता के सबसे बड़े लड़के का क्या नाम है? कैलाश। मंझले का? नारायण। सबसे छोटके का? राधा किसकी पत्नी है? कैलाश की। भबड़ी किसकी पत्नी है? भबड़ी किसकी है? नारायण की। पुष्पा किसकी पत्नी है? कौन? पुष्पा राज वाला। आराम, धीरे धीरे। बिरजू की। कोई दिक्कत है? सीता को रसमलाई किसने दिया था? भबड़ी ने। सीता को दाल का हलवा किसने दिया था? राधा ने दिया था ना? राधा ने। ठीक है। मतलब सीता कितना दिन करके सबके यहाँ खाती थी? 1 महीना। पारी बदलने वाला इसी में ना है, 1 महीना। बेटों ने सीता को कितना रुपए देने की बात कही? 50 रुपए। सीता रुआसी क्यों हो गई? काला ओढ़ना देखकर, है ना। कौन अपने घर में घुटन महसूस करती थी? सीता अपने घर में क्या महसूस करती थी? घुटन महसूस। एक दिन घर को छोड़कर कौन चले गई? सीता। बैठो। चलिए आगे बढ़ जाए।
सर एक क्वेश्चन गलती बताए, ताली नहीं बजवाइएगा। नहीं, एक क्वेश्चन गलती का है हुआ। कब हुआ था? कितना था? 18 कितना था उसका? हाँ 1983 मत लिख देना। हाँ नहीं तो साबर दैया। ओ 1883 था। अगर 1983 होगा ना, अभी फोन करके हम बुला लेंगे, क्योंकि अभी तो जिंदे होगा वो। अगर 1983 होगा तो इथेन का बात है, तो बुला लेंगे फोन करके, यहीं आके पढ़ा देगा खुद दे आकर के। चलिए शुरू करें बच्चों। पहला, सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है? बोले बच्चों, सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है क्योंकि सीता का इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी परिवार के लोग सीता से अच्छे से बात नहीं करते हैं, ना ही उनके बेटे, ना ही उनकी बहुएं, ना ही उनके बेटे और ना ही उनके। अब तुम्हारे घर में तुमको लग दिया है कोई बातें नहीं कर रहा है, अकेले तुम क्या, तुम तोड़ फोड़ चालू कर देगा घर में तो घर में क्या महसूस होता है बच्चों? घुटन महसूस। आइए अगला प्रश्न पढ़िए। हाँ, पाली बदलने पर, पारी होगा ना, पारी बदलने पर अपने घर दादी माँ के खाने को लेकर बच्चे खुश खुश होते हैं, जबकि उनके माता पिता नाखुश। बच्चे की खुशी और माता पिता की नाखुशी का कारण लिखिए। बोलो बच्चों। बच्चे के हृदय में अपनी दादी के लिए प्यार है, अतः पाली ही होगा रे, पाली ही होना चाहिए। चलो लिख देते हैं पारी। अतः पारी बदलने पर बच्चे हर्षित होकर उसके पास आते हैं और कहते हैं, दादी जी कल से आप हमारे घर खाना खाओगी, हम साथ साथ खाएंगे। बच्चे के लिए दादी का शागिर्द और प्यार आनंददायक था, अतः वे खुश होते, पर उसके बेटे एवं बहुएं अपनी माँ को बोझ समझते थे, इसीलिए वे क्या होते थे? नाखुश। खर्चा करना पड़ता था ना। अगला क्वेश्चन पढ़िए। इस समय उसकी आंखों के आगे ना तो अंधेरा था और ना ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन महसूस हुई। प्रसंग व्याख्या करे। कब बच्चों? जब वो घर छोड़ के जा रही थी। पढ़ो क्या लिख। यह पंक्ति धरती कब तक घूमेगी पाठ से लिया गया है। यह एक राजस्थानी कहानी है। इस पाठ के लेखक साबर दैया हैं। जब सीता को लगता है कि वह अपने बेटे और बहू पर बोझ बन गई है, तो वह एक दिन अपने घर को छोड़कर निकल जाती है और उस समय उसकी आंखों के आगे न तो अंधेरा था और न ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन महसूस हुई थी। हो जाएगा आराम से बच्चों। पढ़िए। सीता का चरित्र चित्रण करें। पता है ना सीता का? सीता 3 बेटे 3 बहुएं कई पोते पोतियों वाली एक विधवा औरत है, जिसे केवल 2 रोटी के लिए परिवार में यातनाएं सहनी पड़ती हैं। अकेले बूढ़ी माँ 3 बेटे पर भारी पड़ जाती है। सीता के बेटे माँ की रोटी को लेकर अलग अलग नियम बनाते हैं और अंत में एक दिन सीता घर को छोड़कर चली जाती है। यही बच्चों सीता का चित्रण है। आइए। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। पढ़ो बच्चों। कहानी का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी घटना प्रधान है। सीता अपने बेटे और उसके बहुओं की यातनाएं सहते सहते परेशान हो जाती है। उसे अपना पूर्व का जीवन याद आता है कि जब उसके पति थे कितना अच्छा जिंदगी था। वह आकाश की ओर दृष्टि उठाकर देखती है, आंख उठाकर, और फिर पृथ्वी की ओर देखकर महसूस किया कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। 2 रोटियां ही सब कुछ नहीं, इसके अलावे भी तो कुछ है, और वही अलावे वाली इच्छा ही तो दुख भोगने का मना बाध्य करती है। सीता को आशा है कि धरती घूमेगी, फिर उसका दिन आएगा, धरती घूमेगी, पर कब तक घूमेगी पता नहीं। यही शीर्षक की सार्थकता है। ठीक है, आ जाओ बच्चों। उसके बाद क्या है? अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हम नहीं दिए हैं नोट्स में। ऑनलाइन वालों ध्यान से सुनिए, जो क्वेश्चन हम नोट्स में नहीं दिए हैं वह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, उसको हम लिख देते हैं एक्स्ट्रा। दही वाली मगम्मा कहानी का
कथावाचक कौन है? बताओ बच्चों, कथावाचक कौन है? बी आर कौन है? नहीं नहीं, कथावाचक कौन है? अरे दूसरा नाम क्या है इसका? रे श्रीनिवास। इतना हल्का क्वेश्चन हम कहाँ जाते हैं, है ना। कथावाचक कौन है बच्चों? श्रीनिवास इसके कथावाचक हैं। श्रीनिवास इसके कथावाचक हैं। ये तो लगता है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगता है देखने में। अगला क्वेश्चन पढ़िए। मगम्मा ने अपना धर्म कैसे नहीं छोड़ा? पढ़ा दिए ना। हाँ, मगम्मा अपना धर्म नहीं छोड़ा कैसे, तो बता दिए ना कि रगम्पा उसका हाथ पकड़ा था, तो ऐसे अगर उकड़ा हाथ पकड़ना मतलब चलो चलो लेकर के, तो क्या होता, धर्म खत्म हो जाता ना जी। तो उन्होंने हाथ छुड़ा लिया, तो उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। अगला प्रश्न बच्चों एक्स्ट्रा है कि मगम्मा की बहू ने विवाद निपटाने में पहल क्यों की? पढ़ा दिए। डर था नहीं करेंगे पहल तो मम्मी जितना पैसा कौड़ी है सब दूसरा कोई ले लेगा। अगला, नदी की बाढ़ का विकराल रूप देखने के बावजूद मनुष्य वहां से क्यों नहीं खिसका? क्योंकि मनुष्यों को ऐसा विश्वास था कि हमारे देवी देवता हमें बचाएंगे, देवी देवता हमें बचाएंगे, इसलिए नदी का विकराल रूप देख करके भी वहां से नहीं खिसके। लेकिन देवी देवता कोई नहीं बचाया, लेकिन देवी देवताओं ने उन्हें नहीं बचाया, इसलिए उनका विश्वास टूट गया, अर्थात उनका विश्वास ढल गया। इसलिए शीर्षक का नाम है ढहते विश्वास। ठीक है, लिख दीजिएगा, नहीं लिखिएगा, है ना, आराम से लिख दीजिएगा। ऑनलाइन वालों बच्चों ध्यान दीजिए कि नदी की बाढ़ का विकराल रूप देखने के बावजूद मनुष्य वहां से क्यों नहीं खिसका? तो उत्तर लिखना है कि नदी की बाढ़ का विकराल रूप देखने के बावजूद भी मनुष्य वहां से नहीं खिसका, क्योंकि उन्हें अपने देवी देवताओं पर विश्वास था कि बाढ़ से उन्हें देवी देवता बचाएंगे। परंतु ऐसा नहीं हुआ, बाढ़ आकर के उनके सारे गांव को, फसलों को, सबको तबाही कर दिया। इसके बाद लोगों का विश्वास भगवान से उठ गया। चलिए अगला, कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखें। ये तो पढ़ा दिए हैं, ये तो पढ़ा दिए हैं ना, ये क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ा दिए हैं। 7-8 क्वेश्चन हम चुने थे अलग से। अगला, बड़े डॉक्टर पापपाती के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे थे? क्योंकि ना बड़े डॉक्टर पापपाती के बारे में पूछताछ कर रहे थे क्योंकि बड़े डॉक्टर को पता था कि पापपाती गंभीर रूप से बीमार है, यदि उसका इलाज समय पर नहीं किया गया तो पापपाती मर जाएगी। इसीलिए बड़े डॉक्टर पापपाती के बारे में पूछ रहे थे। होगा कि नहीं होगा? दौड़ के होगा सर। 2 क्वेश्चन और बचा होगा। सीता की स्थिति बच्चे के किस खेल से मिलती जुलती है? हाँ, नहीं नहीं, उसमें क्या बोलता था? नहीं, अथी आगे वाला क्या बोलता था कि इस घर छोड़ अगले घर जा, है ना। तो क्वेश्चन है बच्चों कि सीता की स्थिति बच्चों के किस खेल से मिलती जुलती है? रुक जा 1 सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन क्या था? सीता की स्थिति किस खेल से मिलती जुलती? हाँ, माई माई रोटी दे वाली खेल से मिलती जुलती है। बच्चों में से एक जना भिखारिन बनकर बारी बारी से दूसरों के पास जाकर एक ही बात कहती है, माई माई रोटी दे। उसे उत्तर मिलता है, यह घर छोड़ दूसरे घर जा, यह घर छोड़ दूसरे घर जा। तो उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों? ऑनलाइन वालों ध्यान से सुनना, आप लोग भी सुनना, ठीक है ना, कि सीता की स्थिति बच्चों के किस खेल से मिलती जुलती है? तो आंसर लिखना है, सीता की स्थिति बच्चे के माई माई रोटी दे वाले खेल से मिलती है। इस खेल में एक बच्चा भिखारिन बनकर सभी बच्चों के पास माई माई रोटी दे कहते हुए रोटी मांगता है, और लेकिन दूसरा बच्चा उत्तर में कहता है ना, इस घर छोड़ दूसरे घर जा, दूसरे घर जा। यही बात को लिखना है, लिख देंगे। चलो बच्चों बहुत अच्छा। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि सीता को किस दिन लगा कि लापपासी बिल्कुल फीकी है? नाहर सिंह वाले दिन, बताए थे, नाहर सिंह वाले दिन। अगला, लापपासी खाते समय उसे कैसा महसूस हो रहा था? लग रहा था कि लापपासी कंठ से उतर नहीं रही है खाते समय। तो बच्चों इसका आंसर क्या लिखेंगे? सीता को किस दिन लगा कि लापपासी बिल्कुल फीकी बनी है? आंसर लिखेंगे, सीता को नाहर सिंह वाले दिन लगा कि लापपासी बिल्कुल। एगो बच्चा सर बोला, सर एगो ईस्वी गलत है सर, साबर दैया का जन्म गलत है सर, 1983 होगा। तब तो नया आदमी है बिल्कुल साबर दैया जी।
है किसी के पास? तो बच्चों हो सकता है अगर मिस्टेक हो जन्म में, तो एक बात सोचिए 1983 में अगर जन्म हुआ होगा, लिखाएं क्या है, नहीं रे बुक है आपके पास, तो इसके बाद बुक में नहीं दिया होगा। चलो बच्चों क्षमा चाहते हैं अगर मिस्टेक, एक बार देख लेना। अगर 1983 में हुआ होगा तभी 17 साल उधर होगा और इधर 22 साल, 39 साल का आदमी होगा वो सावरदैया, होगा ना होगा? हमको लग रहा है जैसे नाम बुढ़वा लग रहा है। चलिए इसको देख लेना बच्चों। सीता को किस दिन लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी बनी है? क्या लिखेंगे? सीता को नाहर सिंह वाले दिन लगा कि लापसी है ना, लापसी बिल्कुल फीकी बनी है। लापसी है ना, क्या लिखा? लापसी खाते समय उसे कैसा महसूस हुआ? लापस है ना, लाप क्या लिखा? लापसी फीकी होने के कारण उसे ऐसा महसूस हुआ कि लापपासी जो ना, लापसी कंठ से नीचे नहीं उतर रही है। हो जाएगा? तो ये हो गया बच्चों आपका कंप्लीट। लगभग मान लीजिए कि 50 में से 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ना, 8 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का और 6 क्वेश्चन सब्जेक्टिव का। पूरा बुक कितना नंबर का है? 14 से 15 आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। संस्कृत में क्या पढ़ाना था हमको खाली बता दीजिए, क्या पढ़ाना था? हाँ, मंदाकिनी वर्णम। आज मंदाकिनी वर्णम से 5 नंबर फिक्स आ जाएगा। 5 दिन ढंग से पढ़ो ना, लगेगा कि हो गया सिलेबस खत्म, ठीक है ना? चलिए ठीक है बच्चों, हम लोग मिलते हैं शाम को, ठीक है? जल्दी निकलो स्पीड में, क्योंकि आराम भी करना है हमको भी आपको भी। उन्नीस सौ 83 सर, नोट्स में एक्स्ट्रा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है सर। अच्छा ले लीजिए, लीजिए। लीजिए स्क्रीनशॉट, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। नहीं, ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है, नोट्स के अलावा 3-4 ही क्वेश्चन है जो पूछा गया है बच्चों, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। लीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। आप अभी शाम को सर कितने बजे क्लास है? 3:30 बजे बच्चों, शाम को 3:30 बजे क्लास होती है। शाम को 3:30 बजे क्लास होती है। क्लास सर यूट्यूब पर क्लास नहीं होगा। किसने बोला बच्चों नहीं होगा? शाम को 3:30 बजे दोनों जगह क्लास है, यूट्यूब और ऑफलाइन। आप लोग के लिए बच्चों हमने ये फैसला लिया है कि जो हम ऑफलाइन में क्लास लेंगे वो क्लास यूट्यूब वाले बच्चों को भी मिलेगा। तो मेरे भाई शाम को 3:30 बजे मिलेंगे संस्कृत की क्लास, मंदाकिनी वर्णम आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये 100% क्लास होगी। आप कृपया ऐसा न सोचें कि क्लास नहीं होगी। और कुछ बोलिए। सब लोग वीडियो को पहले लाइक कीजिए बच्चों। 1.6 के अगर लाइक होता है, 1.7 के ये टारगेट है आपके लिए। फटाफट से लाइक कीजिए तो वीडियो को। गुरुजी है ना? हाँ, और पूछिए क्या बात है सर? स्टूडेंट को दिखाइए। स्टूडेंट मतलब क्या आपका ये भूत चढ़ा है बच्चों? मैथ का ऑल फार्मूला करा दीजिए। करा दिए हैं बच्चों, अब एक ही चीज़ को आप बार बार कराने का कोई मतलब होता नहीं है। सावर हाँ पूछिए सर, स्टूडेंट को दिखाइए थोड़ा थोड़ा। नहीं बच्चों, गलती सर गलत है, 1993 होगा। नहीं ऐसा कोई भी बात नहीं है। लाइक वगैरह सब लोग करते रहे बच्चों। हाँ टेस्ट लीजिए सर। हाँ लेंगे बच्चों, ठीक है ना? एक बार पहले ना सिलेबस ख़त्म कर देते हैं, एक बार सिलेबस ख़त्म कर देते हैं पहले, उसके बाद बच्चों एक बार सिलेबस ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद फिर हम आपका क्लास लेंगे, ठीक है ना? पूछताछ वाला क्लास लेंगे, ऑब्जेक्टिव वगैरह। पहले सिलेबस ख़त्म करने दीजिए, बचा है थोड़ा सा किताब संस्कृत का। आइए। नदी की बाढ़ का विकराल रूप देखने के बावजूद मनुष्य वहाँ से क्यों नहीं खिसका? मनुष्य वहाँ से क्यों नहीं खिसका? इसका ले लीजिए। अगला ये भी ले लीजिए। अच्छा, इसका नोट्स आपको मिल गया है? यस और नो बताइए। जो भी लोग नए हैं बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए लोग जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना? सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली वीडियो मिलेगा। आप नोट्स नहीं लिए हैं बच्चों? जो लोग नहीं ले पाए हैं जल्दी बताएं मुझे कि सर हम नोट्स नहीं लिए हैं। ये नोट्स आपको मिल गया है, ये नोट्स पेड व्हाट्सएप ग्रुप में मिल गया है। पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ये नोट्स मिल चुका है। जो लोग यह नोट्स नहीं लिए हैं बच्चों, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें। आप लोग हमारे टीम से बात करें नोट्स लेने के लिए। 7700879453 इस नंबर पर आप कॉल कीजिए, या बच्चों 62 013 20 598 पर आप कॉल कीजिए।
और कॉल करने के बाद बच्चों आप आराम से हमारा पेड नोट्स आप ले सकते हैं, ठीक है ना। 251 रुपये फीस है बच्चों, जिसको नहीं मिला है अभी कॉल कीजिए, बोलिए मुझे सर का सब नोट्स चाहिए, टोटल नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ चलिए बच्चों, मिलते हैं शाम को 3:30 बजे। जय हिंद बच्चों।